यूरी गैगरिन, स्पेस में जाने वाले पहले इंसान की कहानी। 12 अप्रैल साल 1961 भारतीय समय के अनुसार सुबह के 11:37 पर आज के कजाकिस्तान में स्थित बैकनूर कॉस्मोड्रोम लॉन्चिंग साइट से सोवियत यूनियन ने अपने वॉस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा था। ये पहला मौका था जब किसी इंसान को स्पेस में भेजा गया हो और वो जिंदा लौटकर आया हो। इस स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की पहली बार सैर करने वाले उस इंसान का नाम था यूरी गैगरिन। ये वो मिशन था जिसने आज के स्पेस एक्सप्लोरेशन की नींव रखी थी और यूरी गैगरिन वो इंसान थे जिसने ना जाने कितने ही एस्ट्रोनॉट्स को इंस्पायर किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरी गैगरिन की लाइफ जर्नी के थ्रू वॉस्टॉक 1 मिशन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम गैगरिन की उस कहानी को सुनेंगे जिसमें वो फैक्ट्रीज में काम करते करते अंतरिक्ष में पहुंच गए। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, यूरी गैगरिन का जन्म 9 मार्च 1934 को सोवियत यूनियन के ज़ैस्क शहर के क्लुशिनो गांव में हुआ था। बाद में ज़ैस्क शहर का नाम गैगरिन रख दिया गया था। खैर, उनके पिता एलेक्सेई गैगरिन एक कारपेंटर थे और उनकी मां एना गैगरिन एक डेयरी फार्म में काम करती थी। वो 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते थे। गैगरिन का गांव उस जगह पर था जहां पर युद्ध चलते ही रहते थे और विदेशी आक्रमण आम सी बात थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 18 अक्टूबर 1941 को नाजी सेना ने क्लुशिनो पर कब्जा कर लिया। गांव में आते ही नाजियों ने पहला काम ये किया कि उन्होंने गांव का स्कूल जला दिया और 7 साल के यूरी की पढ़ाई वहीं पर रुक गई। अगला काम ये हुआ कि नाजियों ने यूरी के घर पर कब्जा कर लिया और उनके घर से उन्हें बाहर निकाल दिया। अगले करीब 21 महीनों तक उनकी फैमिली ने घर के पीछे स्थित 3x3 मीटर्स की एक छोटी सी जगह पर एक मिट्टी का घर बनाकर गुजारा। नाजी सोल्जर्स यूरी के सबसे छोटे भाई बोरिस को स्कार्फ की मदद से पास के एप्पल ट्रीज पर लटका देते थे। इसका बदला लेने के लिए वो नाजियों के टैंक की बैटरीज में मिट्टी मिला देते थे और उनमें भरे जाने वाले केमिकल्स में कुछ भी मिला देते थे। 1943 की शुरुआत में नाजियों ने उनके बड़े भाई वैलेंटिन और बहन जोया को स्लेव के तौर पर जर्मनी भेज दिया, जहां से वो दोनों कुछ समय में भागने में कामयाब हुए। तो क्या वो फिर घर पहुंचे? जी नहीं। सोवियत यूनियन ने कहा कि भाई तुम दोनों तो बहुत तेज दिमाग के लगते हो, चलो हमारे साथ युद्ध लड़ो। उन्हें सोवियत सेना में शामिल कर लिया गया और वो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही वापस लौट पाए। इस दौरान नाजियों ने यूरी को अपनी मदद करने पर फोर्स किया और ऐसा ना करने पर उन्हें बहुत मारा गया और उनकी मां का एक पैर भी तोड़ दिया गया। युद्ध के आखिरी लम्हे यूरी ने हॉस्पिटल में बिताए थे। 9 मार्च 1944 को यानी कि यूरी गैगरिन के 10th बर्थडे के दिन सोवियत यूनियन ने क्लुशिनो को आजाद करा लिया और 1946 में यूरी की फैमिली ज़ैस्क शहर में जाकर रहने लगे। वहां जाकर यूरी एक बार फिर से स्कूल जाने लगे। यूरी को मैथ और साइंस में बहुत ज्यादा रुचि थी, साथ ही वो स्कूल में मॉडल एरोप्लेन्स भी बनाया करते थे। साल 1950 में 16 साल की उम्र में वो मॉस्को के ल्यूबर्ट्सी शहर में आ गए, जहां वो स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ स्टील प्लांट में मेटल कास्टिंग का काम भी सीखने लगे। उनकी प्रतिभा और रुचि को देखते हुए उन्हें सैरातोव शहर के इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्कूल में एडमिशन मिल गया, जहां उन्हें ट्रैक्टर्स के बारे में सिखाया जाने लगा। अभी तक यूरी जिन प्लेन्स को उड़ाने के सपने देखा करते थे, अब वो उनके लिए हकीकत में बदलने वाला था। सैराटोव में रहते हुए वो एक लोकल फ्लाइंग क्लब में सोवियत एयर कैडेट की ट्रेनिंग भी लेने लगे। यहाँ उन्होंने बाईप्लेन और याकोवलेव याक 18 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी उड़ाना सीखा। कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो वोल्गा नदी के किनारे आने वाली शिप्स से सामान उतारने का काम भी करते थे। साल 1955 में उनका ऑरेनबर्ग के फर्स्ट कार्लोव्स्की हायर एयरफोर्स पायलट स्कूल में एडमिशन हो गया, जहां उन्होंने मिग 15 उड़ाना सीखा। 5 नवंबर 1957 तक वो 166 घंटे और 47 मिनट्स का फ्लाइट टाइम पूरा कर चुके थे, जिसके चलते उन्हें सोवियत एयर फोर्स में लेफ्टिनेंट की पोजीशन मिल गई और उन्हें नॉर्वे के बॉर्डर के पास तैनात कर दिया गया। साल 1959 तक वो मिलिट्री पायलट 3rd क्लास की ट्रेनिंग पर पहुंच चुके थे, जो कि काफी अच्छी रेटिंग थी। इसी समय सोवियत यूनियन के स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की चर्चा पूरे देश में हो रही थी और लेफ्टिनेंट कर्नल बाबुश्किन
ने अपनी टीम में से उन्हें स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए आगे रिकमेंड किया। पूरे सोवियत यूनियन से टोटल 154 पायलट्स को इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया था, जिन्हें सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। मेडिकल टीम के अनुसार उन्हें ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो 25 से 30 साल के बीच का हो, जिसकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम हो और वेट 72 किलोग्राम से ज्यादा ना हो, क्योंकि वॉस्टोक 1 स्पेसक्राफ्ट में लिमिटेड जगह ही थी। गैगरिन सिर्फ 25 साल के थे और उनकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 5 फुट 2 इंच की थी। इस स्टेप के बाद 154 में से सिर्फ 29 पायलट्स ही बचे थे। जब इन्हें अप्रूवल के लिए भेजा गया तो उन्होंने 20 को ही आगे जाने दिया, जिनमें गैगरिन भी शामिल थे। इन कैंडिडेट्स को कठिन फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। वहां उन्हें पैराशूट जंप की ट्रेनिंग दी गई और जमीन और पानी पर हाई एल्टीट्यूड से जंप लगाना सिखाया गया। गैगरिन का प्रदर्शन यहाँ भी सबसे अच्छा रहा। एक बार जब इनमें से सभी कैंडिडेट्स को यह पूछा गया कि वो अपने अलावा किसे स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं, तो 19 में से 16 कैंडिडेट्स ने गैगरिन को चुना। 30 मई 1960 तक 6 कैंडिडेट्स की एक टीम बना ली गई, जिसे हम वैंगार्ड 6 के नाम से जानते हैं। अगले कुछ समय तक उन्हें सिमुलेटर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी गई और उनके रिटन एग्जामिनेशंस भी हुए। आखिर में केवल 2 कैंडिडेट्स ही बचे थे, यूरी गैगरिन और जर्मन टिटोव। आखिरकार 8 अप्रैल साल 1961 को वॉस्टोक प्रोग्राम को लीड कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल निकोलाई कामानिन ने यूरी गैगरिन को चुन लिया और टिटोव को उनके बैकअप के रूप में रखा गया। 12 अप्रैल 1961 को वो वॉस्टोक 1 स्पेसक्राफ्ट से करीब 170 किलोमीटर की हाइट पर गए और उन्होंने 1 घंटे और 48 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाया। गैगरिन का कहना था कि उस दौरान वो वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस कर रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में लटके हुए हो। उनकी इस उड़ान के दौरान ही सोवियत एयरफोर्स ने एक स्पेशल ऑर्डर इशू करके उन्हें मिलिट्री फर्स्ट क्लास की रेटिंग और एयरफोर्स में मेजर की रैंक दे दी। जब गैगरिन का स्पेसक्राफ्ट करीब 7 किलोमीटर की हाइट पर आ गया तो वो कैप्सूल से बाहर निकलकर पैराशूट के सहारे नीचे कूद गए और उन्होंने सुरक्षित जमीन पर लैंडिंग भी की थी। लेकिन सोवियत यूनियन ने किसी को भी ये नहीं बताया था कि यूरी गैगरिन ने पैराशूट से लैंडिंग की थी। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक अनोखी स्टोरी छिपी हुई है। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल यानी कि FAI एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो एयर स्पोर्ट्स और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के रूल्स बनाती है। उस समय उनके रूल्स ये कहते थे कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को सफल तभी माना जाएगा जब एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ जमीन पर लैंड करेगा। सोवियत यूनियन को यह डर था कि FAI यूरी गैगरिन को सर्टिफाई नहीं करेगी, इसीलिए उन्होंने इस बात को छिपाया। लेकिन जब 4 महीने बाद जर्मन टिटोव ने वॉस्टोक 2 मिशन के दौरान सेम तरीके से लैंडिंग की तो उन लोगों की पोल खुल गई। बट फॉर्चुनेटली FAI ने इस बात को समझा कि स्पेसक्राफ्ट के साथ जमीन पर लैंडिंग कर पाना बहुत ही जोखिम का काम है और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का सबसे बड़ा गोल एस्ट्रोनॉट को जमीन पर वापस लाना है, ना कि स्पेसक्राफ्ट को। इस तरह उन्होंने यूरी गैगरिन को सर्टिफाई कर दिया और वो स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए। इस अचीवमेंट के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गए। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में उनकी ही चर्चा होने लगी। उन्हें कई जगहों पर इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया और उन्होंने यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कई देश घूमे, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो रहे थे। हालांकि उनकी इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी ने उन्हें अमेरिका में नहीं आने दिया, क्योंकि इससे अमेरिका की जनता का झुकाव सोवियत यूनियन की ओर हो जाता और वो अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम को कमजोर मानने लगते। उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन और ऑर्डर ऑफ द लेनिन के सम्मान दिए गए। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। तो यूरी गैगरिन की शादी साल 1957 में वैलेंटिना गोर्याशेवा से हुई थी। उनकी 2 बेटी थी जिनका नाम येलेना गैगरिना और गैलिना गैगरिना है। वैसे अभी आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या कभी उन्हें फिर से स्पेस में जाने का मौका नहीं मिला? मिला तो था, लेकिन दिया नहीं गया।
23 अप्रैल 1967 में सोवियत यूनियन के सोयूज 1 मिशन के दौरान उन्हें बैकअप पायलट के तौर पर रखा गया था। लेकिन इस मिशन में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए और फ्लाइट में बैठे कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमारोव की मौत हो गई। इसके बाद एयरफोर्स ने यह तय किया कि वो यूरी गैगरिन की जान को रिस्क में नहीं डाल सकते, क्योंकि उस समय वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे और इसीलिए उन्हें हमेशा के लिए स्पेस में जाने से बैन कर दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा ज्यादा दिनों तक ना चल सका। गैगरिन अभी भी एयरफोर्स में काम कर रहे थे। 27 मार्च 1968 को कालोव्स्की एयरबेस से एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट को उड़ाते हुए उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और यूरी गैगरिन और उनके एक साथी पायलट की मौत हो गई। उनकी मौत के पीछे साजिश होने की बात भी कही जाती है और ये रशिया में आज भी बहस का एक मुद्दा है, लेकिन इसके बारे में आज तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है। खैर, उनकी मौत के बाद बैकनूर कॉस्मोड्रोम के जिस लॉन्च पैड से वॉस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था उसका नाम गैगरिन स्टार्ट रख दिया गया। 12 अप्रैल जिस दिन वो स्पेस में गए थे उसे साल 2011 में यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डिक्लेयर किया। मून पर जाने वाले कई एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर उनके सम्मान में मेमोरीज छोड़े थे। साल 1970 में मून की फार साइड पर स्थित 272 किलोमीटर डायमीटर के क्रेटर का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। पोएखाली, ये वो वर्ड था जो गैगरिन ने स्पेस लॉन्च के दौरान बोला था। पोएखाली का मतलब होता है लेट्स गो। गैगरिन की याद में रशिया में पोएखाली नाम का एक सॉन्ग भी बनाया गया था। साल 1976 में अमेरिका ने गैगरिन को इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था। अगस्त 2019 में इटालियन आर्टिस्ट जोरिट ने रशिया के ओदिनसोवो में स्थित एक 20 मंजिला बिल्डिंग पर गैगरिन का फेस पेंट किया था। अगर हम उनको मिले सम्मानों को मेंशन करते रहेंगे तो शायद ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन में उनका कंट्रीब्यूशन कभी भी नहीं भुलाया जा सकता और ना ही उनके नाम को अंतरिक्ष के सैर करने वाले इंसानों से मिटाना मुमकिन है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, क्या आपने हमारे नए चैनल अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स को जाकर सब्सक्राइब किया है? अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स पर आपको एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, वो भी डेली 3 वीडियोस। तो जल्दी से जाओ और हमारे नए चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय।